लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो लॉस होता है ना या प्रॉफिट होता है वो परसीव्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता है। दोनों में बड़ा फर्क है। ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो काम, तो 100 रुपए का 90 रुपए रह गया, तो वो परसीव लॉस नहीं है, क्योंकि आपने लिया ही शॉर्ट टर्म के लिए था। आपने सोच करके लिया था कि मैं 1 महीने के लिए ले रहा हूं, तो 1 महीने के अंदर अगर वो 90 रुपए टच कर गया तो आपको बेचना है, ये रूल है आपका। नहीं तो वो 10 रुपए भी रह सकता है। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जब आपने अपना एक गोल बना लिया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि अपना एक 20 साल का आपने गोल बना लिया। मानो मैंने अपना एक गोल बना लिया 20 साल का, मेरा मान लो 1 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें से 50,000 रुपए मैंने लगा दिया म्यूचुअल फंड में, 50,000 मैंने लगा दिया इंडेक्स फंड में। अब हुआ क्या, 5 साल बाद मार्केट क्रैश कर गया। हर 5-10 साल में एक बार एक बड़ा क्रैश आता ही आता है। मान लो आधे से क्रैश कर गया, तो क्या मुझे 50,000 का लॉस हो गया? लगाओ दिमाग। लॉस तब हुआ अगर मैंने वो लॉस बुक किया, यानी मैंने बेच दिया, तो मैं बाहर निकल गया तो। नहीं तो वो परसीव्ड लॉस है, वो किताबों में दिख रहा है, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर 1-2 साल बाद वापस से ऊपर आएगा, और हर बार जब नीचे के बाद में ऊपर आता है तो पुराने हाई को तोड़ देता है। जैसे कोविड के टाइम पे जो पीक थी सेंसेक्स की, आई थिंक दैट वाज अराउंड 40-45,000 के आसपास में, और एक बार को मार्केट नीचे गया 26,000 तक भी गया था। अभी जो नई पीक बनाई है वो 62,000 के आसपास है। तो अगर कोविड के टाइम पे क्रैश हुआ मार्केट और आपने बेच दिया तो वो एक्चुअल लॉस हो गया आपका। बट अगर आपने होल्ड करके रखा, क्योंकि आपका मोटिव शॉर्ट टर्म है ही नहीं, आपका मोटिव 20 साल का है, तो लॉस कहां हुआ? लॉन्ग टर्म में तो आप 20 साल के लिए आराम से बैठे हो, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 20 साल में आगे ग्रोथ आनी ही आनी है, तो 20 साल में ये होगा, बस खत्म। तो 20 साल तक देखना नहीं है क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घर में आप रह रहे हो, आपने वो खरीदा घर मानो 50 लाख रुपए का। अब आपने डीलर से जाकर के पूछा, हाँ भाई कितने का है? उसने कहा 30 लाख रुपए का। तो क्या करोगे, घर बेच दोगे? क्या करोगे? रहोगे ना उसी घर में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर वापस वो 1 करोड़ का हो गया, तो क्या करोगे, बेच दोगे? बट मान लो आपकी एक विजन है, एक गोल है कि इस घर में मुझे इतने साल ही रहना है, मानो 20 साल तक रहना है, क्योंकि ये 3 BHK है जब तक कि आपके 2 बच्चे हैं। बट मान लो आपके बच्चे हो जाते हैं 20, तो अब आपको बड़ा घर चाहिए ना? हंस कर रहे हो, 20 ज्यादा हो गया क्या? कोशिश करो, सब होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आसान है। तो 20 साल में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जितने की आपने ली थी 20 साल पहले, उससे ज्यादा ही होगी ना। तो इसलिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में।